एसिड एक ऐसी चीज जो किसी भी चीज को जला सकती है, उसको गला सकती है। उसने भी स्पेशली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ही कोरोसिव होता है अपने नेचर में। लेकिन क्या आप लोग ये चीज जानते हैं कि वही एसिड हमारे पेट में प्रेजेंट होता है? आप लोगों ने ये बात कई बार सुनी होगी और नहीं सुनी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका मैक्सिमम पीएच 0.2 के समथिंग होता है, वो हमारे पेट में प्रेजेंट रहता है। हमारी पेट के वॉल्स के द्वारा, पेट की जो दीवारें रहती हैं, टिश्यू रहते हैं, वो रिलीज करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब ये तो चीज आपको पता चल गई कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा इतना कोरोसिव नेचर वाला एसिड हमारे पेट में प्रेजेंट रहता है। वो सिर्फ यही नहीं, वो डाइजेशन का काम भी करता है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इससे हमारी बॉडी हमको प्रोटेक्ट किस तरीके से करती है? जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें लोहा तक पिघल सकता है, तो उसमें हमारे जो पेट है, जो इतनी डेलिकेट बॉडी है, ये डेलिकेट इतने ऑर्गन्स हैं, ये किस वजह से इससे बचे हुए रहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, जिससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। नए हैं, नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर ब्लैक मैन को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू से बात करते हैं कि बात कहां से शुरू होती है। सबसे पहले बात आती है हमारे मुंह पर। जब हम लोग अपने मुंह में खाना डाल के उसे चबाते हैं, और उसमें एक सलाइवा मिक्स होता है, एक एंजाइम मिक्स होता है, सैलिवरी अमाइलेज। जब ये एंजाइम हमारे खाने में मिक्स होता है, तो उस टाइम वो उतना एसिडिक नहीं होता है नेचर में, वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। आप इसी पे ज्यादा फोकस मत करिए, मैं आपको अभी समझाऊंगा कि जो पेट में जो एसिड होता है वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन आप पहले पूरी स्टोरी समझ लीजिए, जिससे आपको कंप्लीट इंटरेस्ट के साथ पूरी चीज समझ में आ जाए, आपको आधी अधूरी चीज समझ में ना आए। तो ये कहानी शुरू होती है हमारे मुंह से। जब हमारे मुंह के जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सैलिवरी अमाइलेज को प्रोड्यूस करते हैं और वो खाने में मिक्स हो जाते हैं। अब वो मिक्स होने के पीछे दो रीजंस रहते हैं। पहली बात, हमारे मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो वसा रहता है, वो सैलिवरी अमाइलेज उसको डाइजेस्ट करता है, थोड़ी सी सिंपलर फॉर्म में माइनर सा डाइजेशन कर देता है। और फिर उसके बाद जो सैलिवरी अमाइलेज रहता है, उसका ये भी काम रहता है कि जो फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू, जो यहाँ से हमारे मुंह से जो नली जा रही है, वो यहाँ से बड़े आराम से चला जाए और स्लिपरी वो पेट में आके जा सके बड़ी इजीली, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं लगता है, यहाँ पे कोई भी स्पेशल चीज नहीं होती जिसके थ्रू कोई डाइजेशन हो या वो नीचे उसको भेज सके। तो इसलिए सैलिवा का मिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं हमारे स्टमक पे। अब हमारा जो स्टमक होता है, जो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जे शेप का एक ऑर्गन होता है। तो जब खाना हमारे पेट पे पहुंचता है ईसोफेगस के थ्रू होके, तो वहां पे हमारे जो पेट की जो वॉल्स रहती हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे हाईली कोरोसिव नेचर के एसिड प्रोड्यूस करता है, और वो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब अगर ये एसिड ना हो तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकती हैं, क्योंकि पहली बात तो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और दूसरी बात ये होती है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस प्रेजेंट रहते हैं, जो कि अगर इंटेस्टाइन में जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, तो वो आपकी वॉवल मूवमेंट, मतलब पेट साफ होने की जो सिस्टम रहता है, उसको काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा और उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं। तो ऐसे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात ये आती है कि इतना हाईली कोरोसिव नेचर के एसिड से हमारी बॉडी, हमारा जो पेट है, वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा एसिड है कि उसमें लोहा भी पिघल जाएगा। तो ऐसे में हमारे पेट जैसे इतना डेलिकेट ऑर्गन, उसका क्या संभाल सकता है? तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो पेट है उसमें म्यूकोसा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब वो म्यूकोसा सेल्स क्या करते हैं, एक म्यूकस नाम की बहुत ही स्लिपरी सी और बहुत ही स्लाइमी सी, चिपचिपी सी एक तरल पदार्थ को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे पेट की जो सतह होती है उस पे जाके उसको कवर कर लेती है बहुत ही अच्छी तरीके से। और जब ये अच्छी तरीके से उसको कवर कर लेती है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो एसिड रहता है वो हमारे पेट के ऑर्गन को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। और उसके बाद भी जब खाना आगे बढ़ता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स है, तो वो और ज्यादा आगे के ऑर्गन्स को तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में क्या करता है, हमारी बॉडी कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करती है, ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, जो कि उस जो एसिडिक नेचर वाला जो उसमें मिला हुआ रहता है खाने में, पेट से डाइजेस्ट होने के बाद, तो वो उसको नॉर्मलाइज कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो सके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली हो, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो, ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और कॉलीग्स के साथ शेयर करें, इससे वो भी इस इंफॉर्मेशन से अवेयर हो पाए। अगर नए हैं तो नीचे लाल कलर को दबाकर ब्लैक मैन को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें,
जिससे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।